हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं BEGG, जिसका कोड है 174। टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। इस टॉपिक के हम आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस टॉपिक के आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है जो है ये प्रीवियस 5 ईयर्स के PYQ से लिए गए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है उससे लिया गया है और ये एप्लीकेबल है जून 2026 के अटैम्प्ट के लिए और दिसंबर 2026 के अटैम्प्ट के लिए, जो कि हमारे प्रेम सर ने बनाया है नोट्स। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। BEGG 174, राइट, क्रिएटिव राइटिंग। सो सबसे पहले अपना सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड while writing for online media? What guidelines should be followed while writing for online media? क्या क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं जब हम ऑनलाइन मीडिया को लिखते हैं, राइट? सो ऑनलाइन मीडिया राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल राइटिंग। जो ऑनलाइन मीडिया राइटिंग जो है हमारे पुराने ज़माने के राइटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा क्यों, समझो। बिकॉज रीडर्स यूजुअली रीड क्विकली ऑन मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स। बिकॉज जो रीडर्स जो हैं, जैसे आप कुछ रीड कर रहे हो, यू आर रीडर्स, राइट? सो अब आपको क्विक मैनर में चाहिए, राइट, जिसमें आप क्विकली लिख सको। जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, आप तुरंत निकाल सकते हो, तुरंत सर्च करके निकाल सकते हो, राइट? देयरफॉर दिस कंटेंट शुड बी सिंपल, शॉर्ट, अट्रैक्टिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सो कंटेंट जो है सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव यानी दिखने में भी अच्छा लगे, और सबसे मेन चीज़ समझने में सबसे ईजी हो। सो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो डिस्कस करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, यूज़ शॉर्ट सेंटेंस एंड सिंपल वर्ड्स। उदाहरण के लिए यहीं से हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इस नोट्स में सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस में नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको क्विक मैनर में तुरंत आप एग्ज़ाम दे पाओ। सो दिस इज़ ऑल्सो ए क्रिएटिव राइटिंग, राइट? सो डिवाइड द कंटेंट इनटू स्मॉल पैराग्राफ्स। हमारे जो भी कंटेंट है स्मॉल पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे। यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फॉर क्लैरिटी। जैसे ये हमारा हेडिंग है, फिर ये सब हेडिंग है, इसके आगे भी हम सब हेडिंग लगा सकते हैं। ऐड बुलेट पॉइंट्स वेर एवर नेसेसरी। जैसे ये बुलेट पॉइंट है, राइट? सो द टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल। जैसे अपना इस चैप्टर का टाइटल है क्रिएटिव राइटिंग, राइट? सो अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल शुड बी, राइट? सो अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड अपडेटेड। यूज़ हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स अगर आपको नहीं पता, हाइपरलिंक वो रहता है जिसमें आप पर्टिकुलरली किसी भी कुछ भी वर्ड लिखो और उसके ऊपर आप लिंक अटैच कर सकते हो। यानी आप जब भी उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट वो लिंक ओपन होगा, राइट? इमेजेस एंड एग्जाम्पल्स आर केयरफुली, राइट? सो बेसिकली ये था हमारा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन राइटिंग, राइट? दो पॉइंट और है, उसे भी पढ़ लेते हैं। अवॉइड कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। मेंटेन अ फ्रेंडली एंड कन्वर्जेशनल टोन। मीन्स कॉपी आप नहीं करो ज़्यादा। अगर ज़्यादा कॉपी करो तो सेम सेम लगेगा। और मेंटेन फ्रेंडली कन्वर्जेशनल टोन में ऐसे आपको लिखना है। ऑनलाइन रीडर्स हैव लेस पेशेंस, सो द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल मस्ट इमीडिएटली गेट अटेंशन। द राइटर शुड फोकस ऑन क्लैरिटी rather than डिफिकल्ट vocabulary। क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वोकेबलरी के बड़े बड़े वर्ड्स, एस्टोनिश, समथिंग लाइक द एक्नॉलेजमेंट, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ ना करके सिंपल और क्लियर होना चाहिए ताकि राइटर भी, जो रीडर है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सके। प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, राइट? सो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं गुड ऑनलाइन राइटिंग के? सो पहला एडवांटेज है इजी टू रीड ऑन मोबाइल स्क्रीन्स, जो कि आप अभी इजीली रीड कर पा रहे हो अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, राइट? अट्रैक्ट्स मोर रीडर्स। अट्रैक्ट कर पा रहे हो आप मोर रीडर्स को। जैसे कि प्रेम सर ने ये नोट्स बनाया है, राइट? सो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इससे अट्रैक्ट हो रहे कि इतने अच्छे नोट्स हैं, राइट? इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड क्विकली, राइट? सो इन कंक्लूजन निष्कर्ष यही निकलता है, इफेक्टिव ऑनलाइन राइटिंग शुड बी क्लियर, इन्फॉर्मेटिव एंड रीडर फ्रेंडली। अ गुड ऑनलाइन राइटर अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ digital readers and presentations, present information in an organized and attractive manner, right? So this is the conclusion. Now let's jump to the second question, right? So second question is, what is plagiarism and why must it be avoided while writing? Now guys, you should think about it. What is plagiarism, right? So basically plagiarism is nothing, it is just a copy paste work, right? Basically कहीं से आपने कंटेंट उठा के अपने में डाल दिया, सो वो प्लेगियरिज्म है।
ऐसा केवल राइटिंग में ही नहीं होता है, ऐसा मूवीज़ में भी होता है। आपने कभी कभार देखा होगा मूवीज़ उठा के कहीं और से इलीगली सेल कर रहे हैं, राइट। एनिमेशन ऐसे। और इसे हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए राइटिंग में, मेन चीज़ हमें ये पढ़ना है, राइट। चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। सो plagiarism means, let's understand first what is the meaning of plagiarism, right? Copying another person's ideas, words, or work without giving proper credit. It is considered unethical and dishonest in writing. So I can give you the one example, that is a Tarzan film आपने देखा होगा, उसमें जैसे जो अजय देवगन था उसकी पूरा जो डिज़ाइन जो है वो कॉपी करना चाहते थे, बदले में वो पैसे देना चाहते थे बिना क्रेडिट के, जो कि वो भी एक प्लेगियरिज्म का पार्ट है। बहुत सारे एनिमेशन होते हैं, जैसे बहुत सारे मूवी, जैसे न्यू मूवीज़ आती है उसे कहीं और सेल कर दिया जाता है चोरी प्लेग करके, तो वो भी एक टाइप का प्लेगियरिज्म है। राइटिंग में भी किसी दूसरे ऑथर का बुक का सेम कॉपी पेस्ट किसी ने अपने में डाल दिया, दैट इज ऑल्सो प्लेगियरिज्म, राइट। A writer comments plagiarism when they copy content directly from books, websites, or articles and presents it as their own work. Even copying some portions without acknowledgement is plagiarism, right? बिना किसी acknowledgement के भी कॉपी कर रहे हैं तो वो भी plagiarism में आता है। Reasons to avoid plagiarism, क्या क्या reasons हो सकते हैं, डिस्कस करते हैं। It destroys originality in writing, जो ओरिजिनल है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, ये एक टाइप का चोरी भी माना जाता है, थेफ्ट, राइट। इट डैमेजेस द राइटर्स रेपुटेशन, जो राइटर का जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज करता है। अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में गिव पनिशमेंट, जो इसके ऑथर है वो पनिशमेंट भी दे सकता है, कॉपीराइट भी दे सकता है। आपने जैसे यूट्यूब पे देखा होगा किसी की वीडियो हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, तो वहाँ पे भी प्लेगरिज्म का रोल होता है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दैट मीन्स अगर कोई बंदा अगर बहुत मेहनत लगा के अपना कुछ क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है और कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो दूसरा बंदे का क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग तो वो वहीं ख़त्म हो गया, और एक टाइप से वो गलत भी कर रहा है। रीडर्स लॉस्ट ट्रस्ट इन द राइटर, जो रीडर है वो ट्रस्ट भी लॉस्ट कर सकते हैं। सो writers should always respect the hard work of others. Original writing reflects a person's own thoughts and creativity. Plagiarism also creates a legal and ethical problems, right? हमेशा इसमें बहुत सारे लीगल वे और एथिकल प्रॉब्लम से क्रिएट करता है, कभी कभार केस कर देते हैं कोर्ट में, ये सब कर देते हैं, राइट। वेज टू अवॉइड प्लेगरिज्म, क्या क्या वेज हो सकते हैं प्लेगरिज्म को स्टॉप करने के लिए, उसे पढ़ते हैं। सो पहला बेस अपना आ जाता है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, हमें अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए। मेंशन सोर्सेज प्रॉपर्ली, जो भी सोर्स जहाँ से मिला है, जहाँ से पब्लिकेशन हुआ, वो सब मेंशन करना चाहिए। यूज़ कोटेशन मार्क्स व्हेन डायरेक्टली क्वेटिंग, हमें डायरेक्टली कोटेशन मार्क्स यूज़ करना चाहिए, राइट। कोटेशन मार्क्स यूज़ करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली, जब भी हम डायरेक्टली कोटिंग करें, राइट। टेक नोट्स केयरफुली ड्यूरिंग रिसर्च, जब भी हम रिसर्च करें नोट्स केयरफुली लें, राइट। यूज़ प्लेगरिज्म चेकिंग टूल्स, जैसे बहुत सारे टूल्स रहते हैं, जैसे कॉपीराइट टूल्स रहता है, प्लेगरिज्म टूल्स रहता है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो कंक्लूजन पढ़ते हैं। इन कंक्लूजन, प्लेगरिज्म इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन क्रिएटिव एंड एकेडमिक राइटिंग, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, राइट। एवरी राइटर शुड मेंटेन ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी, सारे राइटर जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और ओरिजिनलिटी जो यानी असली है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। गुड राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, जो अच्छी राइटिंग जो होती है, अच्छी राइटिंग वो क्रिएटिविटी पे मैटर करता है, प्रॉपर रिसर्च पे मैटर करता है, रिस्पेक्ट फॉर अदर आइडियाज़, जो जिसके दूसरे के आइडियाज़ है उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। सो व्हाट स्टेप्स कैन अ राइटर टेक टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन राइटिंग, क्या क्या स्टेप्स ले सकता है राइटर अगर प्लेगरिज्म को स्टॉप करने के लिए वाइल राइटिंग। प्लेगरिज्म कैन बी अवॉइडेड इफ राइटर्स फॉलो प्रॉपर राइटिंग एंड रिसर्च मेथड्स, अगर प्रॉपर राइटिंग प्रॉपर रिसर्च करें तो प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। ए केयरफुल एंड ऑनेस्ट राइटर ऑलवेज गिव्स क्रेडिट टू ओरिजिनल सोर्सेज, अगर मान लो अगर आपको कोई ज़रूरी है किसी दूसरे का अगर लेना है, सो आपको टोटल परमिशन लेना चाहिए और सोर्सेज भी मैं उसमें डाल देना चाहिए कि आपने यहाँ से लिया, कोर्टेसी, राइट। सो स्टेप्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म को स्टॉप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, पढ़ते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में लिखो। ए राइटर शुड बी अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक एंड देन एक्सप्लेन ऑन देयर सिंपल लैंग्वेज, पहले उसे समझना चाहिए फिर उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट, अपनी भाषा में बनाना चाहिए। गिव प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए,
Whenever ideas or information are taken from another source, the source must be mentioned clearly. Use quotation marks. If exact words are copied, quotation marks should be happened, like semicolon, जो भी होता है semicolon, उसे हमें quotation में बिल्कुल ऐड कर देना चाहिए, right? Maintain notes. Maintain notes. During research, writers should keep clear notes of books, websites, and articles used. Use reference styles. Writers should follow proper citation styles like MLA or APA if required. Use plagiarism checker tools. Online tools helps writers identify copied content before submission. Now, what is the importance of plagiarism? Plagiarism के importance क्या क्या हो सकते हैं? Maintains honesty, builds trust among readers, improves creativity, protects from legal issues, shows respect for original writers. Right? Writers should focus on original thinking and creativity. Good writing is not about copying others but expressing personal understanding effectively. Right? So, in conclusion, plagiarism can easily be avoided through careful research, proper condition, and original expression. Ethical writing makes a writer responsible and respected. Right? So, what is the importance of opening in any piece of creative writing? What is the importance of opening in any piece of creative writing? Let's discuss. The opening is the beginning part of any creative writing. Means whenever we start writing, the opening, the first line, the first para is the creative writing. We have to start from there, right? It plays an important role because it creates the first impression on readers. क्योंकि ये फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है. लाइक अगर आप कुछ बुक रीड कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगने लगे तो आपका जो है ना उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि आपको और पढ़ने की इच्छा होगी, राइट? और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग अट्रैक्ट्स अटेंशन, आपका अटेंशन लेगा, आपको एनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा और पढ़ने के लिए, कंटिन्यू रीडिंग, राइट? इफ द बिगिनिंग इज बोरिंग रीडर्स में लूज इंटरेस्ट क्विकली. सिंपल सी बात है, अगर आपको शुरुआत से बोरियत आए, बोरिंग लगे, तो आपका इंटरेस्ट भी वहाँ पे लूज हो जाएगा. So, importance of a good opening creates curiosity among readers, right? Introduces the main idea or theme. यानी स्टार्टिंग कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है ना कुछ अलग इंटरेस्टिंग सा होए कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक का, जिसमें उसे बताया जाता है कि वो एक लड़की 13 ईयर्स की, उसने टोटल अपना जर्नी बताया वर्ल्ड वार के टाइम पे. तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि आखिर वर्ल्ड वार में अपना जर्नी में उसने क्या किया. स्टार्टिंग में अगर ये लिख दिया, देन आप एंड तक बुक आप रीडर से पढ़वा सकते हो. इंट्रोड्यूस मेन आइडिया और थीम, जैसे कि मैंने बताया. बिल्ड्स इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट, आप एक्साइटमेंट बता सकते हो, जैसे वर्ल्ड वार में हुआ था, 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल वहाँ पे फंस गई थी. एस्टेब्लाइज मूड एंड टोन, हेल्प रीडर्स कनेक्ट इमोशनली, राइट? द ओपनिंग शुड बी क्लियर, एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल. राइटर्स ऑफन यूज डायलॉग, राइटर जो है हमेशा अक्सर डायलॉग लिखते हैं, क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शंस और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स टू मेक द बिगिनिंग अट्रैक्टिव. Right. Now, what is the features of effective opening? Let's discuss. Simple and clear language, interesting introduction, relevant to the topic, emotionally appealing, creative suspense और curiosity. ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं लिखनी है, बट एक ऐसे रिदम में लेके चलना है, एक ऐसे हारमोनी मैनर में लेके चलना है कि सब कुछ हो जाए, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, A mystery story may be begin with a strange event, while a travel article may start with a beautiful description of place. Right? Example यही है कि एक मिस्ट्री स्टोरी स्टार्टिंग से ही हमने उसमें begin कर दिया स्टार्टिंग से ही, जो कि बहुत अनजान है, स्ट्रेंज इवेंट में है. और एक ट्रैवल आर्टिकल में स्टार्ट विद ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस. फिर आप जो है अपने ट्रैवलिंग के बारे में विद वेरी ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में ऐसे बता सकते हो. So, why readers judge the opening? Readers usually decide within a few lines whether they want to continue reading. Therefore, the opening should immediately capture attention. Right? So, starting में कुछ यूनिक होना चाहिए जिससे रीडर्स का अटेंशन वहाँ पे अट्रैक्ट हो. इन कंक्लूजन, the opening is one of the most important parts of creative writing. A powerful beginning increases reader interest and makes the writing memorable and effective. Right?
Now let's go into the fifth question, that is, how is writing for radio different from writing for the print media? जो हम राइटिंग करते हैं रेडियो के लिए वो कैसे डिफरेंट है मीडिया प्रिंट के लिए, जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए कैसे डिफरेंट है? लेट्स डिस्कस. Radio writing and print media writing are different because radio is heard while print media is read. ऐसा क्यों है डिफरेंट? क्योंकि रेडियो जो है वो सुना जाता है, बजाय प्रिंट मीडिया जो है वो पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है. Radio writing should be simple and conversational because listeners cannot reread the information print media. Okay, so यहाँ तक ये खत्म हो जाता है. फिर प्रिंट मीडिया शुरू होता है. प्रिंट मीडिया अलाउज रीडर्स टू रीड स्लोली, अंडरस्टैंड डिटेल्स, राइट? सो difference between radio and printing and print writing. So first अपना शुरू होता है रेडियो राइटिंग. इसके हम पढ़ते हैं डिफरेंस. रिटर्न फॉर लिसनिंग, ये इस प्रकार लिखा जाता है कि लोग इसे सुन सकें. यूजेज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस. कन्वर्जेशनल स्टाइल्स, लाइक ऐसा ऐसा होना चाहिए कि आपस में बातचीत कर रहे हैं. रेपिटेशन इज अलाउड, डिपेंड्स ऑन साउंड एंड वॉइस. ये कभी कभार साउंड एंड वॉइस से भी डिपेंड करता है कि कभी कभार आवाज़ ऐसा होना चाहिए कि सबको पसंद आए, राइट? नाउ प्रिंट मीडिया राइटिंग. Written for reading, detailed information can be given. Formal language is common. Readers can reread difficult parts. Depends on written text and visuals. So basically, ये इस प्रकार लिखा जाता है कि लोग इसे पढ़ सकें, राइट? एंड डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है, और बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज जो है यहाँ पे कॉमन रहता है. और ऐसा होना चाहिए कि जो रीडर जो है वो मुश्किल शब्द को भी पढ़ सके, और ये डिपेंड करता है टेक्स्ट एंड विजुअल्स पे, राइट? विद टेक्स्ट एंड विजुअल्स मीन्स कैसा लिखावट है, क्या पिक्चर्स, क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे से है या नहीं, ये सब. नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेडियो राइटिंग. यूज़ एवरीडे लैंग्वेज, राइट? एवरीडे यूज़ होता है. अवॉइड डिफिकल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए. कीप सेंटेंसेस शॉर्ट्स, जो लाइन जो है वो छोटे छोटे होना चाहिए. राइट क्लियरली फॉर प्रोनाउंसिएशन, कुछ भी हो हम उसका प्रोनाउंसिएशन ईजिली वे में कर पाएँ, राइट? मेंटेन लिसनर इंटरेस्ट, और ऐसा होना चाहिए कि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट बने रहे. रेडियो स्क्रिप्ट शुड साउंड नेचुरल व्हेन स्पोकन अलाउड. राइटर्स ऑल्सो यूज पॉजेज, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स टू क्रिएट इम्पैक्ट, राइट? So now, importance of print media. So, print media provide detailed analysis and permanent information. Newspapers, magazines and books allow deeper understanding. जो print media वो detailed analyze देता है और permanent information देता है. Newspaper, magazines and books allow deeper understanding. बिल्कुल गहराई से हमें उसका समझाता है. In conclusion, both radio and print media are important. जाहिर सी बात है, forms of communication, but their writing styles and are different because their audience receives information differently. जो रेडियो सुनते हैं वो अलग इन्फॉर्मेशन, वो जो रेडियो सुनते हैं और जो अखबार पढ़ते हैं दोनों को तो सेम इन्फॉर्मेशन मिलता है, बट इस तरीके से देते हैं ताकि दोनों को समझ में आए, राइट? सो नाउ गोइंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द बेसिक रूल्स फॉर स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन. तो बेसिक रूल्स क्या, अगर हम कोई प्रोग्राम स्क्रिप्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, राइट? राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, सिंप्लिसिटी, अंडरस्टैंडिंग. कोई क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन इंटरेस्ट, जो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट है वो समझ में आना चाहिए, और उनके इमोशन वो क्या चाहते हैं, राइट? क्या चाहते हैं इन द सेंस उनके लिए क्या बढ़िया हो सकता है, और उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकें. चिल्ड्रन इजीली लूज अटेंशन, जो बच्चे जो है आसानी से अपना अटेंशन खो देते हैं. सो स्क्रिप्ट शुड बी इंटरेस्टिंग, कलरफुल, एंटरटेनिंग. तो इसीलिए स्क्रिप्ट जो है कलरफुल होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, राइट? बेसिक रूल्स फॉर चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स. यूज सिंपल लैंग्वेज, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस शुड बी इजीली टू अंडरस्टैंड. Make it interesting. Stories, jokes, songs, and activities keep children engaged, right? So include moral values, avoid violence and fear, use imagination and creativity, keep the duration short, right?
सो मतलब मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए, यानी उसमें उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। अवॉइड वायलेंस, बेसिकली बच्चों की चीज़ों में वायलेंस तो होनी ही नहीं चाहिए कि मार पिटाई ये सब चल रहा है, कोई डर, फेयर। यूज़ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ज़्यादातर जो है बच्चों की चीज़ों में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, राइट। और ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। सो फीचर्स ऑफ गुड चिल्ड्रंस स्क्रिप्ट्स, क्या क्या फीचर हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकते हैं। फन एंड एजुकेशनल, मज़ा पढ़ाई दोनों होना चाहिए। क्लियर मैसेज देना चाहिए बच्चों को। सिंपल डायलॉग होना चाहिए, सिंपल अट्रैक्टिव कैरेक्टर, यानी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए। और पॉजिटिव एंडिंग होना चाहिए, राइट। तो आगे है, writers should also consider the age group of children. Young children need simpler content while older children can understand more detailed ideas. So basically जो है राइटर को जो है कंसिडर करना चाहिए कि जो ऑल एज के ग्रुप चिल्ड्रन रहते हैं सबको सिंपल क्रिएटिव ऐसा लगे, सब कुछ समझ में आए, राइट। सो अब चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स, राइट। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स, क्या क्या जो चिल्ड्रन के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। इम्प्रूव्स लर्निंग, उन्हें उसमें सीखने को मिले, राइट। इम्प्रूव्स लर्निंग। डेवलप इमेजिनेशन, राइट, जो उनकी इमेजिनेशन पावर है, मन में छवि बनाना, वो और भी ज़्यादा डेवलप हो। बिल्ड गुड हैबिट्स, राइट, उनके जो अच्छे आचरण बने। इंक्रीज क्रिएटिविटी, उनका कोई भी काम करने में उनको क्रिएटिविटी मन करे, अलग अलग चीज़ करने का मन करे। इन कंक्लूजन, स्क्रिप्टिंग फॉर चिल्ड्रन शुड कंबाइन एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन, एजुकेशन भी उसमें होना चाहिए। अ गुड चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न वाइल एंजॉइंग देमसेल्व्स। तो कुछ इस प्रकार का अपना ये। सो इसी के साथ अपना सिक्स्थ क्वेश्चन होता है खत्म। अब बढ़ते हैं हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। सो सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ट्रेस द जर्नी ऑफ manuscript after it has left the hands of a writer till it gets published. Manuscript basically whatever the writer actually wrote, right? So आफ्टर दैट जब राइटर के हाथ से वो चले जाता है और अब पब्लिश हो जाता है, उसकी जर्नी को हमें डिस्कस करना है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ए मैन्युस्क्रिप्ट गोज थ्रू मैनी स्टेजेस बिफोर बिकमिंग अ पब्लिश्ड बुक। पब्लिशिंग इज ए लॉन्ग एंड केयरफुल प्रोसेस। बेसिकली लॉन्ग जर्नी क्यों इसमें बोल रहा है, क्योंकि जो बुक जो भी राइटर जो भी कुछ लिखता है, राइट, वो पास होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से। कभी कभार कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई स्पेलिंग एरर, कभी कभार बहुत सारे एरर होता है, सारे स्टेजेस से पास होना होता है। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक की एक बुक है। तो आप वहाँ पे जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप उसे खरीद के पढ़ सकते हैं, राइट। सो journey of a manuscript, right? So first let's discuss submission to publisher. Publisher को submit करना चाहिए। The writer send the manuscript to publisher or editor, right? Evaluation, editor read the manuscripts and decide whether it is suitable for publication. गाइस मैं बताऊं, अगर आप कोई भी किताब लिखते हो तो वो डायरेक्टली आप इसे पब्लिश नहीं कर सकते। पहले पहले आपको पब्लिशन, एडिटर, ये सबको देना पड़ेगा। पहले वो वेरीफाई करेंगे कि सारे क्राइटेरिया उनका मैच कर रहा है या नहीं। इफ़ दे सेटिस्फाइड देन दे विल पब्लिश योर बुक, राइट। सो देन एडिटिंग, एडिटर्स करेक्ट ग्रामर्स, लैंग्वेजेस एंड स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव क्वालिटी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रामर, लैंग्वेज, स्पेलिंग मिस्टेक ये सब चेक करना पड़ता है, राइट। क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पे पब्लिकेशन होता है, तो फिर एक मिस्टेक्स भी जो है बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है, राइट। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडर्स चेक स्पेलिंग, पंचुएशन एंड फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स एज आई ऑलरेडी टॉट यू, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। Designing and typesetting. The book cover and page layout are prepared. Printing. The final manuscript is printed in the book form. Right. Of course, the whatever you wrote that will be printed in a book form. Right. Marketing and distribution. सो आपने तो बुक रीड कर लिया, पर मेन चीज़ क्या है, जब तक से बिकेगा नहीं फिर क्या ही फ़ायदा, लोगों तक पहुंचेगा कैसे। सो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेन पिलर्स ऑफ पब्लिशिंग द बुक। पब्लिशर्स एडवर्टाइज द बुक एंड सेंड इट टू द बुक स्टोर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच स्टेज। एडिटिंग इम्प्रूव्स क्लियरिटी, क्लियरिटी करता है एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग रिमूव्स एरर, बार बार एडिट करने से वो प्रूफ रीडिंग रिमूव्स करता है एरर को, राइट। डिज़ाइनिंग मेक्स द बुक अट्रैक्टिव, बेस्ट डिज़ाइन होना चाहिए। मार्केटिंग इंक्रीजेज द सेल, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए तभी सेल्स इंक्रीज होगा।
Publishing involves teamwork between writers, editors, designers, and publishers, right? So, conclusion पढ़ते हैं. In conclusion, a manuscript passes through several important stages before publication. Each stage helps improve the quality and presentation of the final book, right? So जो manuscript रहता है वो basically बहुत सारे several important stages से pass होके जाता है. Editing and designing, marketing, distribution, बहुत सारी चीज़ों से pass होके जाता है. Each stage helps improve the quality and presentation of the final book. So हर stage जो है उसकी quality और presentation को improve करता है फाइनल बुक बनने से पहले पहले, राइट? सो इसी के साथ अपना 7th क्वेश्चन होता है ख़त्म. आई होप यू गाइस टिल येट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? सो हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, राइट? सो यस, लेट्स डिस्कस. सो राइट अ ट्रैवल आर्टिकल हाईलाइटिंग द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज दैट यू मे हैव विजिटेड, राइट? सो हमें जो है बेसिकली हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप किसी सिटी या टाउन, किसी गांव या कहीं पे भी आप जाते हो तो अपना एक ट्रैवल आर्टिकल लिखो, यानी उसके बारे में लिखो, उस जगह के बारे में जो आप विज़िट किए थे, राइट? सो एक टाइप से हमें मेजर अट्रैक्शंस वहाँ पे क्या क्या है वो सब लिखना है. सो आंसर डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली आंसर में वाराणसी की बात हो रही है. ए विजिट टू वाराणसी, राइट, द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया. वाराणसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फेमस सिटीज़ इन इंडिया. ऑफ कोर्स सबसे पुराना भी है, सबसे फेमस भी है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन वाराणसी. ये गंगा के किनारे बसा हुआ है. आई विजिटेड दिस ब्यूटीफुल सिटी ड्यूरिंग माई वैकेशन एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सो मैं अपनी छुट्टियों में वहाँ गया था और मेरा बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था वहाँ का. इस तरीके से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन वाराणसी इज़ द गंगा घाट. सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गंगा घाट वाला प्लेस था मुझे वहाँ पे लगा. एवरी इवनिंग द फेमस गंगा आरती टेक्स प्लेस एंड Dasas Vamad Ghat, priest performs prayers with lamps and chants, creating a spiritual atmosphere. Thousands of tourists and devotees gather here to watch this ceremony. Right? So basically priest जो है घाट पे बहुत ज़्यादा चैंट करते हैं, पूजा करते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, डिवोटीज आते हैं और वो सब सारे सेरेमनी को वॉच करते हैं, राइट? अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस इज़ दी काशी. काशी विश्वनाथ टेम्पल. सो बेसिकली काशी विश्वनाथ टेम्पल ये भी बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है और इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा होती है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विजिट दिस टेम्पल फॉर वर्शिप. The narrow streets around the temple are full of shops selling sweets, clothes, and religious items. So basically, what is actually is happening here, that is, जो ये मंदिर जो है ना, यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं. भारत के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और इनके जो बहुत ही पतले पतले जो गली होते हैं इस एरिया के, टेम्पल, वो पूरा वहाँ पे मिठाई की दुकान, कपड़ों की दुकान और रिलीजियस आइटम, माला हो गया, कड़ा हो गया, और जो भी रिलीजियस आइटम्स रहते हैं वो सब वहाँ पे बेचे जाते हैं, राइट? अब बढ़ते हैं आगे. Major attractions of Varanasi. So, beautiful Ganga Ghats, of course. Evening Ganga Aarti, शाम की गंगा आरती. काशी विश्वनाथ मंदिर. ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड, वहाँ के जो पुराने जो रीति रिवाज वाले जो वो रहते हैं खाना, वो सब. बोट राइड्स ऑन गंगा रिवर, राइट? The local food of Varanasi is also very famous. I enjoyed kachori, jalebi, and Banarasi pan. The people were friendly and helpful. Guys, यहाँ के आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे वहाँ का वाराणसी पान, बनारसी पान, आपने नाम भी सुना होगा इसके बारे में बहुत. वहाँ की कचौरी, वहाँ की जलेबी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. The city reflects Indian culture, spirituality, and history. The peaceful environment near the river gives mental relaxation and happiness. Right? मन की शांति, खुशी के लिए वहाँ पे हम गए थे, राइट? इन कंक्लूजन क्या निकलता है? वाराणसी इज़ अ वंडरफुल प्लेस फॉर ए टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स. इट्स कल्चर, टेम्पल्स एंड नेचुरल ब्यूटी मेक्स इट ए मेमोरेबल ट्रैवल डेस्टिनेशन. सो बेसिकली वाराणसी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही सुंदर जगह है. वहाँ पे टूरिस्ट सब आते हैं और यहाँ के कल्चर जो है, यहाँ के जो मंदिर जो है, यहाँ के जो प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता जो है, वो बहुत ही ज़्यादा यादगार है अपने सफ़र के लिए, राइट? सो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन में.
राइट अ ट्रैवल आर्टिकल फॉर एल्डरली पीपल अबाउट अ रिलीजियस प्लेस दैट दे कुड विजिट। अब आपको एक आर्टिकल लिखना है अपने अपने से बड़ों के लिए अबाउट जो आप जो है किसी अगर वहाँ गए थे रिलीजियस प्लेस। राइट, रिलीजियस प्लेस मीन्स किसी धार्मिक स्थान जो जहाँ पे दे कुड विजिट, जहाँ पे वो भी जा सकते हैं। राइट, सो पहला इसमें बेसिकली आंसर में अपना लिखा हुआ है अ पीसफुल जर्नी टू हरिद्वार, यानी हरिद्वार के बारे में इसमें लिखा है। आप किसी भी रिलीजियस प्लेस के बारे में लिख सकते हैं जहाँ आप गए हो या जाना चाहते हो। राइट, सो जानना चाहते हो, पर बट इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, राइट अ ट्रैवल आर्टिकल फॉर एल्डरली पीपल अबाउट अ रिलीजियस प्लेस दैट दे कुड विजिट। आपको अपने बड़ों के लिए जो है एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जहाँ पे वो किसी रिलीजियस प्लेस जा सके। तो हम यहाँ पे हरिद्वार के बारे में लिख रहे हैं। Haridwar is one of the most peaceful religious places in India. It is situated on the banks of the river Ganga and it's ideal destination for elderly people seeking peace and spirituality. So basically, what is actually is happening here, that is हरिद्वार जो है बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण धार्मिक स्थान है। ये गंगा के किनारे बसा हुआ है एंड ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल डेस्टिनेशन है बड़ों के लिए, जहाँ पे वो पीस शांति के लिए जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी भक्ति के लिए जा सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। द सिटी इज़ फेमस इट्स फॉर क्लीन एनवायरनमेंट एंड रिलीजियस एटमॉस्फेयर। एल्डरली विजिटर्स एंड कंफर्टेबली इंजॉय द ब्यूटीफुल घाट्स टेम्पल्स एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। सो बेसिकली ये शहर जो है फेमस क्यों है? फेमस इसलिए यहाँ का शुद्ध वातावरण के लिए। राइट, और धार्मिक स्थान के लिए जो बड़े जो है यहाँ पे कंफर्टेबली होके वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर घाट है, मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक क्रियाएँ होती हैं वहाँ पे। राइट, सो बेसिकली गाइस इफ़ यू नोटिस, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से अगर आप हरिद्वार जाएँ, देखना आपकी साँस लेने की प्रक्रिया और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बल्कि हरिद्वार में बहुत ही ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ का जो है पॉल्यूशन बहुत कम है, तो वहाँ पे आपको साँस लेने में अच्छी लगेगी। The main attractions is Hari Ki Pori, where devotees gather for the evening Ganga Aarti. The sound of bells, prayers, and flowing river water creates a calm and पॉजिटिव फीलिंग। सो मेन अट्रैक्शन यही है कि वहाँ का जो हर की पौड़ी रहती है, जो लोग सब जो है भक्ति करने आते हैं, वो इवनिंग गंगा आरती करते हैं, शाम की गंगा आरती, घंटियाँ बजाते हैं, प्रेयर्स प्रार्थनाएं करते हैं एंड फ्लोइंग रिवर वाटर क्रिएट्स अ काम एंड पॉजिटिव फीलिंग। जो फ्लोइंग बार बार जो गंगा जो है, गंगा की नदी बहती चल रही है, वो काम शांति दे रही है, एक पॉजिटिव वाइब दे रही है, सकारात्मक सोच दे रही है। राइट, मेजर अट्रैक्शंस ऑफ हरिद्वार क्या क्या हो सकते हैं? हर की पौड़ी, इवनिंग गंगा आरती, मनसा देवी टेम्पल। राइट, चंदा देवी टेम्पल, जो आप जो हरिद्वार में जो सीढ़ी चढ़ के जाओगे वहाँ पे मनसा देवी टेम्पल आपको मिलेगा, चंदा देवी टेम्पल मिलेगा प्रोबेबली। रिवर गंगा बोट राइड्स। राइट, transportation facilities in Haridwar are also convenient for senior citizens. Hotels, restaurants, and medical facilities are easily available. Many temples can be reached through ropeways, which makes travel easier for elderly people. सो ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। होटल्स रेस्टोरेंट्स की सुविधा हो गई है। बेसिकली व्हेन पीपल्स कम द बिजनेस विल आल्सो कम। राइट, सो जहाँ पर लोग मिलेंगे आपको ज़्यादा, वहाँ पर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। राइट, लाइक पीपल अगर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो आप अपना होटल खोल लोगे तो लोग वहाँ पे विजिट करेंगे, रहेंगे, जिससे आपकी अर्निंग होगी। राइट, हाँ, राइट, द फूड available there is simple, hygienic, and suitable for older visitors. The spiritual atmosphere helps reduce stress and provides mental peace. वहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़िया है, जो कि मेंटल पीस देता है। राइट, मन की शांति। वाई एल्डरली पीपल शुड विजिट हरिद्वार? राइट, पीसफुल एनवायरनमेंट, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, इजी ट्रांसपोर्टेशन, कंफर्टेबल फैसिलिटीज़। वहाँ भक्ति को सेटिस्फाई वो कर सकते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट रह सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल रह सकते हैं, बहुत ही आसान वहाँ का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, गाड़ी वाड़ी आराम से मिल जाएगा। धार्मिक स्थान है इसलिए इम्पोर्टेंट है, पीसफुल शांति एनवायरनमेंट मिलेगी। कंक्लूजन क्या है? हरिद्वार is a perfect religious destination for elderly travelers. Its spiritual beauty, safety and peaceful atmosphere makes an unforgettable place to visit. So हरिद्वार जो है एक परफेक्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन हो सकता है और बड़ों के लिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेफ्टी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। अनफॉरगेटेबल प्लेस टू विजिट। राइट, सो दिस इज़ दी आर 9th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, दैट इज़
राइट अ शॉर्ट फीचर आर्टिकल ऑन वुमेन इन अनयूजुअल प्रोफेशन, राइट। सो हमें एक आर्टिकल लिखना है एक शॉर्ट में, जिसमें जो महिला जो है एक अनयूजुअल प्रोफेशन, यानी जिस प्रोफेशन में उसे नहीं होना चाहिए उस प्रोफेशन में है वो, राइट। वुमेन ब्रेकिंग बैरियर्स इन अनयूजुअल प्रोफेशन, राइट। सो लेट्स डू इट। In modern society, when are providing they can succeed in every field. Sorry, in modern society women are providing they can succeed in every field. आजकल के ज़माने में जो है महिला जो है किसी भी फील्ड में सक्सीड कर सकती है. Today many women are choosing professions that were once considered suitable only for men, right? Women are now working as पायलट का काम करती है महिलाएं, फायर फाइटर्स का काम करती है, पुलिस का काम करती है, साइंटिस्ट बनती है, आर्मी में जाती है और ट्रक चलाती है. देयर सक्सेस शोज कॉन्फिडेंस, करेज एंड डिटर्मिनेशन. उनके सक्सेस जो है उनको कॉन्फिडेंस देता है, उनको प्रोत्साहित करता है और उनके डिटर्मिनेशन को पक्का करता है, राइट. सो एक एग्जांपल से देखते हैं. वन इंस्पायरिंग एग्जांपल इज वुमेन सर्विंग इन द इंडियन एयरफोर्स. एक महिला इंडियन एयरफोर्स में है. दे फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट एंड protect the country. Similarly, many women are working in construction, mining, and mechanical engineering. Right. So, what are the challenges faced by women? सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कई कभार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है. कहते हैं ना कि तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो. सो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, समाज साथ नहीं देता. सेफ्टी कंसर्न्स, उनकी सुरक्षा का एक कंसर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉब्लम्स, जो उनकी जो वर्क लाइफ जो है वो भी बैलेंस नहीं हो पाती है इसकी वजह से. डिस्पाइट दीज डिफ़िकल्टीज वुमेन कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड अचीव सक्सेस. ये सब डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी जो है वुमन यही चूज़ करती है कि वो वर्क हार्ड करे और अपने सक्सेस को अचीव करे. सोसाइटी इज स्लोली चेंजिंग इट्स माइंडसेट एंड एक्सेप्टिंग वुमेन इन ऑल प्रोफेशन. हम अब आज के ज़माने में जो है ना, सोसाइटी, ज़्यादातर सोसाइटी ये सब को चेंजेस को अडॉप्ट कर रही है और वुमेन को सपोर्ट कर रही है. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन अनयूजुअल प्रोफेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस. सो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इंस्पायर यंग गर्ल्स को इंस्पायर करता है, वुमेन के इंडिपेंडेंस को बढ़ाता है और जो स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है, जो धारणा, उसको ब्रेक करता है. मीडिया एंड एजुकेशन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनकरेजिंग वुमेन. फैमिली शुड सपोर्ट गर्ल्स इन following their dreams and career goals, right? Now, women in unusual profession provides that talent and dedication are more important than gender. Their achievements inspire society and create equal opportunities for future generation. राइट. सो उनके जो जो भी अचीवमेंट है वो जो फ्यूचर जनरेशन है उनको इंस्पायर करता है. लाइक एग्जांपल के लिए, अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरी नारी महिला जो है, पूरी नारी जात जो है उनके साथ भी आगे बढ़ती है. उनके देख के जो एक महिला जो आगे बढ़ी है तो उसके साथ साथ पूरी नारी जात जो है वो भी उनको देख के आगे बढ़ती है, राइट. सो द वुमेन आर सक्सेसफुली एंटरिंग डिफरेंट प्रोफेशन एंड चेंजिंग ट्रेडिशनल आइडियाज़. वुमेन सक्सेसफुली एंटर कर रही है और ट्रेडिशनल आइडियाज़ को भी चेंज कर रही है. देयर करेज एंड डिटर्मिनेशन आर हेल्पिंग बिल्ड अ मोर इक्वल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. यानी बढ़ते हुए सोसाइटी में उनके करेज को दिखा रही है. सो इसी के साथ अपना होता है 10th क्वेश्चन एंड. अब बढ़ते हैं अपने हम 11th क्वेश्चन पे, राइट. सो सो अब हमारा 11th क्वेश्चन ये है कि राइट अ फीचर ऑन हाउ एक्यूरेटली आर वुमेन पोर्ट्रेट इन द मीडिया. सो हमें फीचर लिखना है कि जो वुमेन यानी महिलाएं जो है कैसे एक्चुअली मीडिया में दिखाई जाती है, राइट. पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन द मीडिया, लेट डिस्कस. सो media strongly influences people's thinking and opinions. Women are shown in films, television, advertisement, and social media in many different. सो बेसिकली जो मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट डिपिक्ट करता है वुमेन्स के लिए और इन्फ्लुएंस करता है महिला को कि वो अपने ओपिनियंस को थिंक करे, अपने ओपिनियन को सोच पाए. जो वुमेन जो है फिल्म में काम करती है, टेलीविज़न में काम करती है, एडवर्टीजमेंट में काम करती है, सोशल मीडिया में बहुत ही डिफरेंट काम करती हैं, डिफरेंट रोल्स का यूज़ करती हैं, राइट. वेज हाउएवर द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट. जो वुमेन का जो पोर्ट्रेयल है हम कभी भी एक्यूरेट पूरा नहीं हो सकता, राइट. सो बढ़ते हैं आगे.
In many advertisements and movies, women are shown mainly as beautiful, emotional, or dependent characters. Sometimes they are presented only to attract attention instead of highlighting their abilities and intelligence. Right? So कभी कभार वो दिखाई जाती है कि वो इमोशनली ब्यूटीफुल है, डिपेंडेंट है, ये सब दिखाया जाता है. एंड समटाइम्स दे प्रेजेंटेड टू बी अट्रैक्टेड अटेंशन. राइट? कभी कभार वो अट्रैक्टिव अटेंशन से भी हाईलाइट किया जाता है उनके एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को. राइट? On the other hand, modern media has also started showing women as independent, educated and successful individual. अभी जो मॉडर्न जो मीडिया है वो दिखाने लगी है कि जो वुमेन जो है इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल इंडिविजुअल है. Many films and television programs now present women as leaders, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट एंड पुलिस ऑफिसर्स. सो अभी भी बहुत सारी फिल्में बनती है जहाँ पे महिलाओं को दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लीडर है, पुलिस है. जैसे एग्जांपल के लिए किरण बेदी वाला मूवी हो गया पुलिस के लिए, और पीवी सिंधु वाला मे बी आई थिंक सो वो भी आती है. और साइंटिस्ट लीडर्स इन सब में भी आता है. जैसे मिशन मंगल आई थिंक समथिंग लाइक, वो भी मूवी था जिसमें वुमेन्स को दिखाया गया था कि वो कितनी आगे हैं. बढ़ते हैं आगे. पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. सो क्या पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? सोज वुमेन एज कॉन्फिडेंट. वुमेन को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है. जेंडर इक्वालिटी के लिए बढ़ावा दिया जाता है. और जो यंग गर्ल्स हैं उनको इंस्पायर किया जाता है. और वुमेन के अचीवमेंट को हाईलाइट किया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है. नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. फोकस ऑन फिजिकल ब्यूटी ओनली. क्या क्या नेगेटिव हो सकता है? केवल फिजिकल ब्यूटी पे फोकस नहीं करना है हमें. स्टीरियोटाइप जो पुरानी जो रूढ़िवादी जो धारणा जो भी है उसको प्रमोट नहीं करना है. राइट? इग्नोर्स वुमेन्स रियल स्ट्रगल्स. जो वुमेन का जो रियल स्ट्रगल है वो इग्नोर कर रहे हैं, ये भी गलत है. क्रिएट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. खुद कुछ जो है अनरियलिस्टिक जो पॉसिबल है ही नहीं, तो वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. दैट इज़ द नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. राइट? सो the media shows portray women fairly and respectfully. Women plays important roles in society and should be represented according to their real abilities and contributions. Right? Now, education programs and responsible journalism can improve the situation. Society also needs to support positive representation of women. Right? In conclusion, media portrayal of women is improving but still needs balance and accuracy. Fair representation can help create respect, equality, and awareness in society. Right? So now let's jump to the 12th question, that is write a public service announcement PSA asking people to become organ donors. अब देखो हमें जो है ना एक चीज़ लिखना है जिसमें पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट हमें लिखना है, जिसमें हम लोगों से बोलेंगे कि कि आप डोनर बन जाओ अपने ऑर्गन का. दैट मीन्स जो भी आपके बॉडी पार्ट्स है वो आप डोनेट कर दो. राइट? सो लेट्स और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं. पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट दैट मीन्स PSA. Become an organ donor. Soft emotional music plays. Okay. Narrator. Every day, thousands of people wait for an organ transplant to save their lives. A single organ donor can save many lives. Visuals of doctors, patients, and smiling families. Narrator. Your one decision can give someone a second chance to live. Eyes can help a blind person see. A healthy heart can save a dying patient. Why organ donation matters? जो organ donation मैटर क्यों करता है? जो ये जानें बचाता है, लोगों को उम्मीद देता है, पेशेंट को रिकवर करने में मदद करता है, और ये अवेयरनेस करता है, सोसाइटी को जागरूक करता है. राइट? So, narrator, organ donation is a noble act of kindness and humanity. It does not harm the dignity of the donor. Instead, it becomes a gift of life for others. Visuals of happy recovered patients. क्या क्या हो सकता है narrator? Talks to your family today, register yourself as an organ donor and become a hero for someone in need. So basically, whenever somebody died in your family or in your relative, you should tell them, you firstly register them in particular site where you will get where you need to where after your death, आपके मर जाने के तत्पश्चात जो आपके whatever the organ you have like eyes, हार्ट, लेग्स, हैंड्स, वो सब आप डोनेट कर सकते हो किसी नीडी पर्सन को. राइट? डोनेट ऑर्गन सेव्स लिव्स. राइट? सो
So this is the our 12th question what's ended. Now let's going to discuss the 13th question, that is structure a public service announcement to shown on TV for blood donation. सेम जैसे हम पीएसए में ऑर्गन डोनर की बात कर रहे थे, अब हमें एक और पीएसए लिखना है जिसमें ब्लड डोनेशन की बात करेंगे जो कि टीवी पर दिखाया जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। पीएसए ब्लड डोनेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट है जो टीवी पे आएगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो होगा ही। So, every 2 seconds, someone needs blood. Accidents, surgeries, and serious illness create a constant need for blood donors. यानी हर 2 सेकंड में किसी एक बंदे को खून की ज़रूरत पड़ती है। पूरे दुनिया की बात हो रही है। जो एक्सीडेंट होता है, जो सर्जरी होता है, जो सीरियस बीमारी रहता है, क्रिएट करता है कांस्टेंट नीड फॉर ब्लड, राइट? सो then we can use also the animation visuals of hospital patients and blood donation camps, right? इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन क्या क्या हो सकते हैं इम्पोर्टेंस? ये जानें बचाता है इमरजेंसी में, सर्जरी में पेशेंट की मदद करता है, कैंसर ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है, एंड नेचुरल डिजास्टर, जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, जो लोग घायल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खून उनका निकल जाता है, तब वहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है पेशेंट्स को बचाने के लिए। Blood cannot be manufactured in factories. It can only come from healthy donors like you. सो ब्लड जो है मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, ये केवल जो है हेल्दी पर्सन के से लाया जा सकता है आपके जैसे। डोनेटिंग ब्लड इज सेफ, सिंपल एंड टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स, आर वन डोनेशन कैन सेवरल लिव्स। ब्लड डोनेशन इज द सेफ, राइट? विजुअल ऑफ स्माइलिंग डोनर हेल्पिंग पेशेंट्स। Now, do not wait for emergencies. Visit your nearest blood donation camp and help humanity. Donate blood, give the gift of life. Right? So this is the slogan should be happen. So till yet we have completed our 13th question. Now let's jump to 14th questions. Write a short story based on an incident where a young child catches a thief. अब हमें एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है। बेसिकली गाइस व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट द क्रिएटिव राइटिंग। सो हमें इस प्रकार से लिखना है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो अब हमें एक स्टोरी लिखना है जिसमें हमें एक यंग चाइल्ड यानी एक जो छोटा बच्चा है, जो वो जो है एक चोर को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है वो स्टोरी अब आपको बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। द ब्रेव लिटल बॉय, ब्रेव मीन्स बहादुर, राइट? रोहन, सो हमारे लिटल बॉय का नाम है रोहन, राइट? रोहन कितने साल का है? 10 साल का है। कहाँ रह रहा है? एक छोटे गांव में रह रहा है। क्या है वो? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ऑब्जर्वेंट है। वो जल्दी समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। सो एक शाम की बात है, वो अपने घर वापस जा रहा था तो मार्केट में तो उसने नोटिस किया कि एक सस्पिशियस, एक संदेहजनक, जिस पे बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है, वो जो है उसके पड़ोसी के घर की तरफ बार बार घूम रहा है, मूविंग नियर हिज नेबर्स हाउस, राइट? सो आगे लिखा है, द मैन क्वाइटली एंटर्ड द हाउस थ्रू ए विंडो। अब मैन जो है क्वाइटली विंडो के अंदर चले जाता है, यानी खिड़की से घर के अंदर चले जाता है। अब यहाँ पे अपना रोहन सब कुछ समझ गया है, सब कुछ समझ गया है कि कुछ गलत होने वाला है। रोहन अंडरस्टूड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। सो इंस्टीड ऑफ गेटिंग फ्राइटेंड, वो डरने की बजाय उसने क्या किया, ही क्विकली हाइड बिहाइंड ए ट्री एंड वॉच्ड केयरफुली। सो वो पेड़ के पीछे छुप गया और वो सब कुछ ध्यान से देख रहा है, आखिर चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद, द थीव केम आउट कैरिंग अ बैग फुल ऑफ वैल्यूएबल्स। सो कुछ मिनट बाद जो चोर था, थीफ, वो खिड़की से बाहर निकला, जिसमें उसके पास एक हाथ में बैग था। बैग के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम्स थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे आइटम। रोहन इमीडिएटली एंड ran to the nearby tea stall where some villagers were sitting. He informed them about the thief. So वो किसी चाय की दुकान पे गया रोहन, और वहाँ पे सारे जो गांव वाले लोगों को उनको बताया कि वहाँ पे एक चोर है, राइट? सो सो गांव वाले ने उसे पकड़ लिया, राइट? पकड़ लिया होगा। सो रोहन से स्मार्ट थिंकिंग, ही स्टेट काम, वो शांत रहा। किसी भी अगर किसी परिस्थिति में आते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा सोच पाएंगे और ज़्यादा काम कर पाएंगे, राइट? ही ऑब्जर्व केयरफुली, बी अ गुड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करो कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, राइट?
ही इन्फॉर्म्ड एल्डर्स क्विकली, उसे तुरंत, बेसिकली वो माना कि एक छोटा बच्चा है तो वो चोर से लड़ नहीं पाएगा, पर वो ऐसा नहीं कि वो उसे पकड़वा नहीं सकता, तो उसने ऑब्जर्व किया और गांव वालों को बताया और उसने बहुत ही बहादुरी के साथ सारा काम किया, राइट। द विलेजर सराउंडेड द थीव बिफोर ही कुड एस्केप। सो गांव वाले पहले ही आ गए चोर के पास, जब वो गांव से भाग सके उससे पहले आ गए। सून द पुलिस अराइव्ड एंड अरेस्टेड हिम, पुलिस आया और उसे अरेस्ट कर लिया। एवरीवन प्रेज्ड रोहन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड करेज। सब ने रोहन की प्रेज्ड किया, तारीफ किया कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और साहसी है, राइट। नाउ Rohan's parents felt proud of him. The police officer appreciated the young boy and gave him a reward. His bravery, okay. So उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर ने उसे एक गिफ्ट भी दिया। The incident became famous in the village. People started calling Rohan a brave child hero. So अब लोग सब बोलने लगे ये एक बहादुर बच्चा है, बहादुर हीरो है, right? So what is the moral of the story? That is, courage can defeat fear. Courage can defeat fear. Intelligence is more powerful than strength. Presence of mind is very important, right? All right. Conclusion. Rohan's bravery and quick thinking helped catch the thief and protect the village. This story teaches us that even children can perform great acts with courage and intelligence, right? So रोहन के जो बेसिकली हमने जो स्टोरी जो हमें बोला था लिखने के लिए, वो हमने इतने अच्छे तरीके से लिखा, सारे पॉइंट्स कवर किए, एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, राइट। So let's go into 15th question. What is actually written here? Given below are the opening lines of a short story. Complete the story in about 500 words, giving it a suitable title. So uh, यहाँ पे जो हमें कुछ ओपनिंग लाइन दिया गया है शुरुआत में, कुछ ओपनिंग लाइन जो है ये यहाँ तक दिया हुआ है, फिर उसके बाद का जो स्टोरी है वो हमें लिखना है, राइट। कंप्लीट दी स्टोरी इज अबाउट 500 वर्ड्स गिवन ए सुटेबल टाइटल, राइट। सो द वार्निंग ऑफ नेचर, ये यहाँ तक आपको एग्जाम में दिया होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 ऐसे करके होगा, फिर उसके बाद से आपको स्टोरी कंटिन्यू करनी होती है, राइट। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। सो लेट्स डिस्कस। सो the question is asking, just a second guys. So the question is asking uh, the warning of nature, right? So the day was unusually calm under the hot sun, right? Suddenly flocks of birds started flying crazily in the sky. जो बहुत ही ज़्यादा धूप था, स्काई में जो है फ्लॉक्स ऑफ बर्ड जो पंछी रहते, जो बर्ड्स रहे, वो ग्रुप बना के उड़ रही थी अब ऊपर आसमान में। एंड द स्ट्रीट डॉग स्टार्टेड बार्किंग, और जो कुत्ते जो है वहाँ के बार्किंग, भौंकने लगे, एंड रनिंग, और भागने लगे। वट फॉलोड वॉज अनकैनी, जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा अनकैनी जैसा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। सो यहीं तक आपको दिया होगा, फिर उसके आगे आपको कंटिन्यू करना होता है। पीपल इन द विलेज बिकम फ्राइटेंड आफ्टर सीइंग द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। लोग सब डरने लगे कि आखिर अचानक से ऐसा कैसे एनिमल्स लोग सब ऐसे करने लगे हैं। चिल्ड्रन स्टॉप्ड प्लेइंग, बच्चे खेलना बंद कर दिए। क्विकली रैन इनसाइड देयर होम्स, वो अपने घर भाग गए। ओल्ड विलेजर्स विस्पर्ड दैट नेचर वॉज गिविंग सम वार्निंग, जो पुराने जो विलेजर्स है वो बड़बड़ाने लगे कि नेचर कुछ हमें वार्निंग दे रहे हैं। रवि, a young school student, noticed that the around was shaking slightly, कि आसपास कुछ हलचल हो रही है ग्राउंड में, राइट। एट फर्स्ट नो बडी बिलीव्ड हिम, सडनली द अर्थ स्टार्टेड ट्रैवलिंग वायलेंटली। सो अचानक से जो है ना धरती ट्रैवलिंग, हिलने लगे वायलेंटली। हाउसेज सोक, घर हिलने लगे। ट्रीज मूव डेंजरसली, पेड़ जो है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से हिलने लगे। पीपल स्क्रीम्ड इन फियर, लोग चिल्लाने लगे। इट वॉज टेरिबल अर्थक्वेक। सो यहाँ पे अर्थक्वेक का इशारा था। तो इसमें पता है हमें एक चीज़ मिल रहा है, बी अ गुड ऑब्जर्वर। जैसे वो लड़का जो था रवि, वो ऑब्जर्व करने लगा, कुछ सेकिंग हो रहा है, लोग भरोसा नहीं करने लगे। सो अगर वो रवि की बात मान लेते तो घर में कोई नहीं रहता, बाहर रहते। अगर मान लो एक दो घर गिर भी जाता तो लोगों की जान चली जाती, राइट। सो आगे है, एवरी वन रस्ड आउटसाइड टू सेव देमसेल्फ, सब बाहर निकलने लगे
Some walls collapsed and electric wires fell on the road. Dust filled at the air and felt started crying to help. सो सब इलेक्ट्रिक वायर रोड पर गिरने लगे, डस्ट पूरा धुंधला धुंधला होने लगा, हवा पूरा, और ज़्यादातर लोग रोने लगे और मदद की गुहार करने लगे. सो रवि's presence of mind, he remained calm during the disaster. वो अपने आप को मन को संतुष्ट रखे रहा, काम रहा. ठीक है. he helped small children reach safe place. उसने छोटे बच्चे को हेल्प किया कि वो सेफ प्लेस पे चले जाए. he called villages away फ्रॉम डैमेज्ड हाउस. उसने विलेजेस और घर के लोगों को बोला, जो सॉरी गांव के लोगों को बोला जिसका भी घर डैमेज है, टूटा फूटा है, वो बाहर निकल जाओ, वो घर नीचे भी गिर सकता है. राइट. ही इन्फॉर्म द रेस्क्यू टीम क्विकली. उसने रेस्क्यू टीम को क्विकली इन्फॉर्म कर दिया. राइट. सो बेसिकली इसी तरह ये पूरा स्टोरी है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है? नेचर गिव्स वार्निंग साइंस बिफोर डिजास्टर. नेचर जो है वार्निंग साइन देता है डिजास्टर होने से पहले. मन को शांत रखना है, रवि के जैसे. करेज एंड क्विक थिंकिंग कैन सेव लाइफ्स. जो करेज जो है, साहसी और क्विक थिंकिंग जो है, जाने उनसे बचाई जा सकती है. हेल्पिंग अदर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज इम्पॉर्टेंट. लोगों को बचाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमरजेंसी में. इन कंक्लूजन द अर्थ वीक टॉट द विलेजर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस. यानी कोई सा भी जो है ना, विलेजर लोग क्या करते हैं, फसफसाने लगते हैं कि नेचर का कोई ये है, पर थोड़ा उनको दिमाग भी चलाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो सकता है. यूनिटी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो एकता भी होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो टाइम चल रहा है कि क्या हो सकता है ये भी सोचना चाहिए. रवि बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी. राइट. एंड हेल्पफुल नेचर. सो अब बढ़ते हैं हम 16 क्वेश्चन पे. दैट इज राइट अ पोएम ऑफ अबाउट 12 to 14 लाइन्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड गिव इट इज एज सुटेबल टाइटल. सो हमें एक पोएम लिखना है 12 से 14 लाइन में, और उसका टाइटल भी देना है, उसका नाम भी देना है. द ब्यूटी ऑफ लाइफ. लाइफ इज अ जर्नी ब्राइट एज वाइट. तो आपको पोएम कैसे पढ़ना है? पोएम के जैसे पढ़ना है. राइट. कैसे पढ़ना है देखो. Life is a journey bright and wide, with hope and dreams walking beside. Some days bring happiness and cheer, some days brings problems and fear. राइट. जो इसका एंड का जो है ना सेम होता है, जैसे वाइड, बिसाइड, चीयर, फेयर. राइट. आगे पढ़ते हैं. सो the sun rises with golden light, giving strength after every night. Birds sing softly in the sky, teaching us always to fly high. Kind words make the world shine, love and friendship are truly divine. Hard work helps us touch the sky and teaches us never to cry. Life becomes beautiful and bright when we choose the path of right. Right. तो जिस तरीके से पोएम आप बना सकते हैं. सो नेक्स्ट है फिर से राइट अ नेचर पोएम ऑफ 10 to 12 लाइन्स एंड गिव इज सुटेबल. अब हमें जो है प्राकृतिक जो है नेचर के प्रति एक पोएम बनाना है 10 से 12 लाइन में, और उसका एक सुटेबल टाइटल देना है, यानी उसका एक नाम भी देना है. सो पढ़ते हैं. नेचर्स ब्यूटी. ग्रीन ट्रीज डांस इन द ब्रीज, birds sing sweetly among the trees. The river flows calm and bright, shining softly in sunlight. Mountains stand proud and tall. Nature spreads beauty for all. So flowers bloom with colors rare, fresh fragrance fills the air. Cool winds bring peace and joy, nature heals every girl and boy. We must protect earth every day and never let nature fade away. तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपना पोएम. राइट. पर कोशिश करना कि जो एंड के जो लास्ट के दो दो है या चार चार आप बना सकते हो, सेम रखना. नाउ सेक्शन बी. सो सेक्शन बी में हमें दिया गया है एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. सो क्रिएटिव राइटिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. राइट. सो creative writing is a form of writing that express imagination, emotions and ideas in an interesting way. It includes stories, poems, plays and articles. The main purpose is to entertain, inspire or express feelings. Right. So क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के, वो डिस्कस कर रहे हैं. क्रिएटिव राइटिंग जो है वो एक्सप्रेस करता है इमेजिनेशन, सोचने की शक्ति, इमोशंस, आपकी भावनात्मक शक्ति को इंटरेस्टिंग वे में, आइडियाज़ में. और ये स्टोरी में इंक्लूड होता है, पोएम में, किसी प्ले में, किसी आर्टिकल्स में.
और इसका मेन पर्पज ये रहता है एंटरटेन करना, लोगों को इंस्पायर करना, फीलिंग को एक्सप्रेस करना। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, जो असली आइडिया है, इमोशनल एक्सप्रेशन, राइट, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, बहुत जो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है उससे क्रिएटिव राइटिंग को बताता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, प्रॉपरली होना चाहिए उनका स्ट्रक्चर, राइट। A creative writer uses simple but attractive language to connect with readers, right? Character setting and plot also play an important role. Good creative writing creates a curiosity and emotional attachment. So creative writing कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को उसको अट्रैक्ट करे, उसको जागरूक करे, उसको भावनात्मक रूप से अटैच करे, उसको क्यूरियोसिटी दे, यानी करने की और पढ़ने की और ज़्यादा इच्छा प्रदान करे, राइट। Creative writing helps improvement thinking, imagination and communication skills. It allows to write, express personal experience and ideas freely. पूरी फ्री तरीके से अपना आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। In conclusion, creative writing is an artistic form of expression that makes writing enjoyable, meaningful and engaging for readers. Right? बढ़ते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में हमसे पूछ रहा है कि एप्रोप्रिएट एंडिंग इन ए पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। सो एप्रोप्रिएट एंडिंग जो है पीस, बिल्कुल क्रिएटिव राइटिंग में बिल्कुल पीस में होना चाहिए। दैट मीन्स हैप्पी एंडिंग, समथिंग लाइक दिस। एंड एंडिंग द फाइनल पार्ट ऑफ ए क्रिएटिव पीस, अ गुड एंडिंग लीव्स ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन रीडर्स एंड गिव्स सेटिस्फैक्शन। सो यानी आप अगर कुछ भी लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो तो एट द एंड जो है कुछ मॉरल हो, राइट, यानी लोगों को कुछ सीख मिले, राइट, और लोगों को सेटिस्फाई करे। An appropriate ending should connect properly with the story or topic. It may be happy, sad, surprising or thoughtful, but it should be feel meaningful. ये या तो दुखी हो सकता है या सरप्राइजिंग हो सकता है एंडिंग, या कुछ सोचने वाला होना चाहिए, पर मीनिंग उसका होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना फालतू का कोई सा भी कुछ भी पूरा आपने लिख दिया और आखिरी में कोई मीनिंग, कोई मॉरल बन ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फीचर्स ऑफ गुड एंडिंग, क्या क्या गुड एंडिंग की विशेषताएं हो सकती है? क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, रिलेटेड टू द मेन आइडिया, जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात उसमें हो रही है वो मेन पूरा होना चाहिए। लोगों को इमोशनली सेटिस्फाई करे, भावनात्मक रूप से, अंदर से, मन से सेटिस्फाई करे। मेमोरेबल फॉर रीडर्स, ऐसा होना चाहिए कि लोगों की यादें बन जाए उसके साथ। गिव्स प्रॉपर कंक्लूजन एट द एंड, जो पूरा जो कंक्लूजन, आप कोई भी फिल्म देखते तो एट द एंड कोई कंक्लूजन तो रहता है ना, उसी तरह अ वीक एंडिंग कैन स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ गुड राइटिंग। अगर कोई आप बेकार एंडिंग डाल रहे हो, वीक एंडिंग, बेकार, सो पूरा आपके क्रिएटिव राइटिंग को स्पॉइल, खराब कर सकता है। देयरफॉर राइटर शुड केयरफुली प्लान द कंक्लूजन। सो आपको पूरी तरह से, पहले तो लिखने से पहले तो आपको पहले ही मन में सोचना चाहिए कि ऐसा करूँगा तो वैसा क्या होगा, वैसा करूँगा तो ऐसा क्या होगा, पूरा सारे एक्सपेक्ट तो सोचना चाहिए, राइट। In stories, endings may solve problems or leave readers thinking deeply, right? An effective ending completes the creative work successfully and makes it memorable for readers. So एक effective ending जो है completely creative होना चाहिए, जिससे लोग जो है successfully उसे read कर पाए और एक memorable for reader, यादगार बने रहे। Now, kind of travel writing, क्या क्या travel writing के kinds हो सकते हैं, चले पढ़ते हैं। ट्रैवल राइटिंग डिस्क्राइब्स प्लेसेस, जर्नीज एंड एक्सपीरियंसेस, राइट। ये इन्फॉर्म करता है रीडर्स को डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट कल्चर को। सो सबसे पहले मेन काइंड हम पढ़ते हैं, राइट। सो अपना पहला काइंड है ट्रैवल आर्टिकल्स, रिटर्न फॉर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स टू डिस्क्राइब टूरिस्ट प्लेसेस, न्यूज़पेपर के लिए। दूसरा है ऑन ट्रैवल व्लॉग्स, ऑनलाइन ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर्ड विद रीडर्स। और आप जो है ऑनलाइन कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस जो आप रीडर्स को शेयर कर रहे हैं। ट्रैवल गाइड्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड अट्रैक्शंस। आप गाइड्स, ट्रैवल गाइड बन सकते हैं, राइट। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं होटल्स के, ट्रांसपोर्ट के और अट्रैक्शंस के। फोर्थ, पर्सनल ट्रैवलॉग्स डिस्क्राइब पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग ट्रैवल। आप अपना पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस बता सकते हैं। फिफ्थ, एडवेंचर ट्रैवल राइटिंग फोकस कर सकते हैं रिस्की और एक्साइटिंग जर्नीज पे, राइट। ट्रैवल राइटिंग यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर इन रीडर्स माइंड्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कल्चर डिटेल, फूड ट्रेडिशंस एंड नेचुरल ब्यूटी, राइट। सो बढ़ते हैं आगे अब हम। सो इन कंक्लूजन क्या निकलता है? ट्रैवल राइटिंग हेल्प रीडर्स लर्न अबाउट न्यू प्लेसेस एंड इंस्पायर्स देम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो ट्रैवल राइटिंग जो है
वो लोग रीडर्स को जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है नई नई जगह पे जाने के लिए और पूरे पूरे दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सो अब बढ़ते हैं हम आगे। राइटिंग ब्लॉग्स। राइटिंग ब्लॉग्स क्या होता है? अ ब्लॉग इज एन ऑनलाइन आर्टिकल रिटन इन एन इनफॉर्मल एंड कन्वर्जेशनल स्टाइल। ब्लॉग्स आर यूज टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस। सो ब्लॉग्स क्या होता है? एक ऑनलाइन राइटिंग रहता है, जैसे आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू रीड अबाउट द महात्मा गांधी, you can simply go to the Wikipedia and so many websites. You will get to learn so much thing about महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो बहुत कुछ उनके बारे में। सो वो भी क्या है? एक टाइप का ब्लॉग है, वो एक टाइप का आर्टिकल है, राइट। सो फीचर्स ऑफ ब्लॉग राइटिंग: सिंपल होना चाहिए, दोस्ती भाषा में होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि रीडर पढ़ सके आसानी से, पर्सनल स्टाइल में होना चाहिए, रीडर्स इंटरेक्शन थ्रू कमेंट्स इंटरेक्ट कर पाए उसमें, राइट। ब्लॉग्स कैन बी रिटन ऑन ट्रैवल, एजुकेशन, फैशन, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ, राइट। ट्रैवल के बारे में लिख सकते हो ब्लॉग्स, आज पढ़ाई के बारे में, फैशन के बारे में, तकनीकी के बारे में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। अ गुड ब्लॉग शुड बी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड ईजी टू रीड। एक बढ़िया ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, राइट, और इजी भी हो सकता है, राइट, और सोचना यानी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हो सकता है। Writers often use images, links, and examples to make blogs attractive. Regular updates also helps to increase readers. यानी आपको रेगुलर बेस में और अट्रैक्टिव वे में आपको करना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। एंटी प्लॉट इन शॉर्ट स्टोरीज। एंटी प्लॉट इज अ स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग वेयर द स्टोरी डज नॉट फॉलो a ट्रेडिशनल beginning, मिडल एंड एंडिंग स्ट्रक्चर। सो एंटी प्लॉट क्या होता है? एंटी प्लॉट इन शॉर्ट स्टोरीज, ये एक स्टाइल होता है स्टोरी टेलिंग का वेयर द स्टोरी डज नॉट फॉलो ट्रेडिशनल बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग स्ट्रक्चर। यानी बिल्कुल जो है पुराना बिगिनिंग, जैसे पुराने ज़माने में बिगिनिंग होता था, फिर बीच से बिगिनिंग, फिर लास्ट में एंडिंग, ये उस तरीके का नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। इन एंटी प्लॉट स्टोरीज इवेंट्स में अपीयर रैंडम और अनक्लियर, यानी कुछ भी हो रहा है वो रैंडमली कहीं से भी आ सकता है। द फोकस इज मोर ऑन आइडियाज, इमोशंस और सिचुएशंस rather देन एक्शन। सो बेसिकली इसका मेन फोकस क्या रहता है? आइडिया पे फोकस करता है, भावनाओं पे फोकस करता है, सिचुएशन पे फोकस करता है बजाय कि कोई एक्शन के, राइट। फीचर्स ऑफ एंटी प्लॉट: अनयूजुअल स्ट्रक्चर रहता है, लैक ऑफ क्लियरिटी रहता है, फोकस नहीं होता इमोशंस और थॉट पे, सॉरी, फोकस ऑन इमोशन एंड थॉट, फोकस रहता है इमोशंस और थॉट्स पे ही रहता है केवल, लिमिटेड एक्शन रहता है, ज़्यादा एक्शन नहीं रहता, और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल में होता है, राइट। नाउ एंटी प्लॉट स्टोरीज आर ऑफर यूज्ड इन मॉडर्न लिटरेचर। दे चैलेंज ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मेथड्स एंड make readers think deeply, right? Some readers may find anti-plot stories difficult to understand because they do not follow a fixed pattern, right? Some people find that is difficult because they don't get a fixed pattern like as they used to learn from the different books, different articles, right? So, anti-hero. What is anti-hero? An anti-hero is a main character who lacks the qualities of the traditional hero. सो बेसिकली एंटी हीरो वो रहता है जिसमें वो जिसके पास क्वालिटी नहीं रहता, सेम जैसे ट्रेडिशनल हीरो पे होता है। सच कैरेक्टर्स में बी सेल्फिश, वीक और इम्परफेक्ट। सो उस तरह के कैरेक्टर जो है ज़्यादातर सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी, वीक होते हैं, कमज़ोर, और इम्परफेक्ट होता है जो परफेक्ट नहीं रहते हैं। Unlike brave and ideal heroes, anti-heroes behave like ordinary people with flaws and mistakes. So basically, I think this is the good if we compare from the heroes, right? So basically इसमें असलियत दिखाई जाती है कि जो एंटी हीरो जो रहता है वो नॉर्मल इंसान के लिए रहता है, क्योंकि उसमें भी कुछ कमी है, वो भी कुछ मिस्टेक करता है, राइट। फीचर्स ऑफ एन एंटी हीरो। फीचर्स ऑफ एन एंटी हीरो क्या क्या फीचर हो सकते हैं? इम्परफेक्ट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी परफेक्ट नहीं होती उनकी, है ना। मिस्टेक्स, वो मिस्टेक भी करते हैं, इमोशनली कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, और कभी कभार स्वार्थी भी हो जाते हैं, और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, और रियल कैरेक्टर होते हैं, रियलिस्टिक कैरेक्टर। एंटी हीरोज आर पॉपुलर बिकॉज रीडर्स कैन ईजिली रिलेट टू दैम। दिस शो ह्यूमन वीकनेस एंड रियल लाइफ स्ट्रगल्स। सो मुझे भी पर्सनली एंटी हीरोज बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें एक असली इंसान के बारे में हम नॉर्मली रिलेट कर सकते हैं, और ह्यूमन के वीकनेस को वो दिखाता है, उसके रियल लाइफ स्ट्रगल को दिखाता है, राइट।
Modern literature and films often use anti-heroes, create more realistic stories, right? So at the end, the conclusion is an anti-hero is an important literary character who reflects the imperfect nature of human beings. So anti-hero वही रहता है जो important होता है literary character में, जो असलियत दिखाता है, जो imperfect होता है like human being, right? So आगे बढ़ते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रूफ रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट, राइट? क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं प्रूफ रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट के? प्रूफ रीडिंग मीन्स चेकिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर पब्लिकेशन. जो प्रूफ रीडिंग क्या होता है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है चेकिंग करते हैं केयरफुली कि वो सही है या नहीं. इट हेल्प्स रिमूव एरर्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक लिखते हैं, जैसे कि मैं बार बार एक ही बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एंड ए फ्रेंड. सो बेसिकली ये 13 ईयर की एक लड़की थी, तो उसने अपने डायरी में सब कुछ लिखा था. सो वो मनुस्क्रिप्ट हो गया, राइट? और उसके बाद जब वो पब्लिश हुआ, यानी बुक में कंप्यूटर के भाषा में जैसे जो अल्फ़ाबेट्स उसमें पब्लिश हुआ होगा, तो दोनों को मनुस्क्रिप्ट्स को दोनों को मैच किया जाता है कि कोई एरर तो नहीं है. A manuscript may contain spelling, grammar, punctuation और formatting mistakes. Proofreading helps correct these errors. So इसमें क्या हो सकता है, एरर हो सकता है स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन और फॉर्मेटिंग, राइट? सो इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं प्रूफ रीडिंग के? ये इस जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको रिमूव करता है. और क्या क्या हो सकता है? ग्रामर के पंचुएशन को इम्प्रूव करता है, मेक्स राइटिंग क्लियर एंड प्रोफेशनल बनाता है, इंक्रीज रीडेबिलिटी बनाता है, और ये एक बढ़िया इम्प्रेशन छोड़ता है रीडर के ऊपर. Proofreading is usually the final stage before printing or publishing. Even a good piece of writing can lose quality because of small mistakes, right? अगर एक बढ़िया क्वालिटी का भी आप कुछ बना रहे हो, गुड पीस ऑफ राइटिंग, पर आप क्वालिटी लैक कर रहे हो, तो वो स्मॉल मिस्टेक से भी हो सकता है, राइट? Careful proofreading improves accuracy and professionalism. Writers should read their work slowly and attentively, right? सो केयरफुल प्रूफ रीडिंग बिल्कुल होना चाहिए, और राइटर को जो है स्लोली एंड अटेंटिवली उसे चेक करते रहना चाहिए, राइट? सो काइंड्स ऑफ एडिटिंग. एडिटिंग के क्या क्या काइंड्स हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस. Editing is the process of improving written content before publication. Different types of editing focus on different areas of writing. So editing बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट पब्लिकेशन, कंटेंट बिफोर पब्लिकेशन. बहुत सारे के एडिटिंग फोकस, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एडिटिंग एडिटिंग पर फोकस करने के लिए डिफरेंट एरियाज पे. सो हम मेन काइंड्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में. सो पहला काइंड है main kinds of editing. Structural editing checks the organization and flow of ideas. Basically the organization and classification of data is very important, right? So बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनाइज वे में उन्हें डालना चाहिए. कॉपी एडिटिंग करेक्ट्स ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंचुएशन मिस्टेक्स. सो ग्रामर हो गया, स्पेलिंग हो गया, पंचुएशन मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए. कंटेंट एडिटिंग क्लैरिटी पे इम्प्रूव करना चाहिए, स्टाइल पे फोकस करना चाहिए, और रीडेबिलिटी अच्छे से पढ़ सकें, राइट? प्रूफ रीडिंग फाइनल चेकिंग बिफोर पब्लिकेशन. पब्लिकेशन से पहले फाइनल चेकिंग भी करना जरूरी है. सो एडिटिंग हेल्प्स राइटर्स मेक्स देयर वर्क मोर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल. Editors improve sentence structure, removes unnecessary words and ensure consistency. So good editing increase करता है क्वालिटी को, लोग अच्छे से पढ़ सकें, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिटिंग वर्क उसमें हो सके, और इम्प्रूव कर सके, प्रिपेयर कर सके पब्लिशन के लिए, पब्लिशन से पहले पहले, राइट? आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? Basically, creative writing expresses ideas and emotions in an imaginative way. It includes stories, poems, and scripts and plays, right? So main feature क्या होता है क्रिएटिव राइटिंग है? क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. ओरिजिनल आइडिया से फोकस किया जाता है, भावनात्मक एक्सप्रेशन पे फोकस किया जाता है, अट्रैक्टिव लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है और जो प्लॉट जो है उससे भी फोकस किया जाता है, राइट? नाउ creative writing often uses descriptive and figurative language, right? Writers try to create a strong feeling and clear images in readers' minds. Unlike formal writing, creative writing allows freedom of expression and personal style, right? So यही होता है अपना क्रिएटिव राइटिंग का. कंक्लूजन पढ़ते हैं.
It it entertains readers while also sharing thoughts and experience and emotions. ये जो है रीडिंग करते करते वक्त लोगों को वो एंटरटेन भी करे, ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? इन कंक्लूजन, क्रिएटिव राइटिंग इज एन artistic and imaginative form of writing that makes literature enjoyable and meaningful, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, राइट? 10th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव राइटिंग एंड एकेडमिक राइटिंग, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? सो क्रिएटिव राइटिंग एकेडमिक राइटिंग आर डिफरेंट इन पर्पस, स्टाइल एंड लैंग्वेज। क्रिएटिव राइटिंग जो है फोकस करता है इमेजिनेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन पे, वाइल एकेडमिक राइटिंग जो है वो फोकस करता है फैक्ट, रिसर्च और फॉर्मल इंफॉर्मेशन पे, राइट? सो क्रिएटिव राइटिंग इमेजिनेटिव और एक्सप्रेसिव रहता है, जानकारी देने वाले स्टाइल में होता है, भावनात्मक और क्रिएटिविटी पे भी ध्यान देता है, स्टोरी और पोएम पे ज़्यादा इंक्लूड रहता है। एकेडमिक क्या रहता है, बिल्कुल फॉर्मल औपचारिक रहता है, फैक्चुअल वे में जो एग्जैक्ट है, रिसर्च पे बेस्ड होता है, और ऑब्जेक्टिव जो है उसका जो जो भी ऑब्जेक्टिव है मॉरल, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंक्लूड करता है एसेस और रिपोर्ट्स में एकेडमिक राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग एंटरटेन्स रीडर्स वेयर एज एकेडमिक राइटिंग इन्फॉर्म्स एंड एक्सप्लेन्स टॉपिक्स लॉजिकली। जो बेसिकली जो है क्रिएटिव राइटिंग एंटरटेन भी करता है साथ साथ, पर एकेडमिक राइटिंग वो डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है टॉपिक को, उसमें कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, राइट? बोथ फॉर्म्स रिक्वायर गुड लैंग्वेज स्किल बट देयर मेथड्स एंड पर्पसेस आर डिफरेंट। दोनों के मेथड्स और पर्पस दोनों का डिफरेंट रहता है, पर दोनों का मेन जो है गुड इस राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, दोनों में क्रिएटिव राइटिंग चाहिए। इन कंक्लूजन, क्रिएटिव राइटिंग एम्फसाइजेस इमेजिनेशन वाइल एकेडमिक राइटिंग फोकस करता है नॉलेज और एनालाइज पे, राइट? बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के क्या अंतर है? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस डिस्कस किए, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के बारे में तो अच्छे से समझ गए ये क्या होते हैं, राइट? Editing and proofreading are important steps in the writing process. They improve the quality and correctiveness of written work. So ये improve करते हैं राइटिंग प्रोसेस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी पे इम्प्रूव करते हैं, सब कुछ ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, करेक्टनेस और रिटर्न वर्क पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। एडिटिंग क्या होता है, इम्प्रूव्स स्ट्रक्चर, क्लैरिटी एंड लैंग्वेज, पर बजाय प्रूफ रीडिंग क्या होता है, रिमूव ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट? नाउ इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं। इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, एरर को रिमूव करता है, राइटिंग को प्रोफेशनल बनाता है, क्लैरिटी बढ़ता है और एक्यूरेट बनाता है, क्रिएट बेटर रीडर इम्प्रेशन, जो रीडर जो है, जो पढ़ने वाला है, उसके लिए बेटर इम्प्रेशन बनाता है, राइट? सो without editing and proofreading, even good ideas may appear confusing, right? These process help writers communicate effectively. They also improves confidence before publication or submission, right? So बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। Characteristics of a good short story. A short story is a brief fictional narrative with limited characters and events. A good short story creates interest and emotional impact, right? हमें जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी पे जो है ना उसकी विशेषताएं बताना है, उनके गुण क्या क्या हो सकते हैं। सो द थिंग इज, a short story is a brief fictional narrative with limited characters and events। जो शॉर्ट स्टोरी है वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और लिमिटेड कैरेक्टर होने चाहिए, ज़्यादा उसमें कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, और जो है एक शॉर्ट वे में होना चाहिए, राइट? जो कि इमोशनली इम्पैक्ट करे लोगों को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड शॉर्ट स्टोरी क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्टिंग प्लॉट हो सकता है, लिमिटेड कैरेक्टर्स हो सकता है उसमें, और क्लियर थीम होना चाहिए, राइट? सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग और एंडिंग होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट है तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। कंक्लूजन पढ़ते हैं। A short story should focus on one main event or idea. Every sentence should contribute to the story, right? Good short stories also create suspense. Suspense create होना चाहिए, emotion होना चाहिए, surprise होना चाहिए। The ending should be leave lasting impression, जो एक impression जो है readers पे देना चाहिए, right? आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फीचर राइटिंग। फीचर राइटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? फीचर राइटिंग इज ए क्रिएटिव राइटिंग फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड एंड
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक, राइट। सो मेन एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं फीचर राइटिंग के, वो देखते हैं। अट्रैक्टिव हेडलाइन होना चाहिए, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ह्यूमन इंटरेस्ट होना चाहिए, फैक्ट्स और एग्जांपल्स होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। फीचर आर्टिकल्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव एंड इमोशनल दैट न्यूज़ रिपोर्ट्स। जो फीचर आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्ट होना चाहिए, इमोशनली होना चाहिए न्यूज़ रिपोर्ट्स के, न्यूज़ प्रो रिपोर्ट्स में, और वो फोकस करते हैं एक्सपीरियंस पे और सोशल इश्यूज़ पे। सो राइटर जो रहता है वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स टू मेक द आर्टिकल एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, उसे स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज़ करना चाहिए जिससे आर्टिकल जो भी आपने लिखा है वो रीडर्स को एंगेजिंग लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे। सो बढ़ते हैं अपने हम 14th क्वेश्चन पे। सो वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ द टाइटल एंड एंडिंग इन क्रिएटिव राइटिंग। अब देखो, जो है ना, जब भी आप कुछ भी लिखते हो उसका जो है ना सबसे मेन चीज़ टाइटल जो है ना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, और उसका एंडिंग भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग में। अब ऐसा क्यों, समझो। जैसे आप कुछ भी फिल्म, कुछ भी राइटिंग, कुछ भी कर रहे हो तो आपको स्टोरी तो उसका नाम तो देना पड़ेगा ना। जैसे दो दोस्तों की कहानी, ऐसे नाम आप नहीं दे सकते। आप दे सकते हो कि दो दोस्तों के बीच कुछ ऐसा हुआ, वैसा आप नाम दे सकते हो, है ना। So, the title and ending are important parts of creative writing, right? The title creates the first impression while the ending leaves the final impression. जो टाइटल जो है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है और एंडिंग फाइनल इंप्रेशन को, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। A good title attracts readers and gives an idea about the content, right? The ending completes the story or article meaningfully. अब टाइटल के इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं? अट्रैक्ट्स अटेंशन, क्रिएट करता है क्यूरियोसिटी को, सजेस्ट करता है मेन आइडिया को, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ एंडिंग, एंडिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं? सेटिस्फैक्शन दे सकता है, राइटिंग को मेमोरेबल बना सकते हैं, और कन्वे कर सकता है फाइनल मैसेज को। बोथ टाइटल, दोनों टाइटल और एंडिंग जो है, बोथ दैट मीन टाइटल और एंडिंग दोनों जो है हेल्प करता है क्रिएटिव राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। जो वीक टाइटल जो रहते हैं, कमज़ोर टाइटल, वो एंडिंग को और ज़्यादा, वीक टाइटल और वीक एंडिंग दोनों जो है अगर हो, कमज़ोर हो, तो वो रिड्यूस करता है रीडर के इंटरेस्ट को, फिर लोगों को पढ़ने का मन नहीं करेगा ज़्यादातर केसेस में, राइट। टाइप्स ऑफ मीडिया राइटिंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस। मीडिया राइटिंग रेफर्स टू द राइटिंग फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो एंड ऑनलाइन मीडिया। सो मीडिया राइटिंग जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जैसे न्यूज़पेपर के लिए, टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए, ऑनलाइन मीडिया के लिए। तो सबसे पहले तो टाइप्स पढ़ते हैं मीडिया राइटिंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सो सबसे पहला अपना, सबसे पहला और सबसे पुराना अपना आता है प्रिंट मीडिया राइटिंग। जो न्यूज़पेपर है वो आज से नहीं चला आ रहा, वो बहुत टाइम से चला आ रहा है, राइट। सो सबसे पहला आता है प्रिंट मीडिया राइटिंग यूज्ड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, राइट। आगे है रेडियो राइटिंग। रेडियो राइटिंग भी बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, राइट। सो रिटन फॉर लिसनिंग पर्पज़, ये पहले लिखा जाता है, फिर लिसनिंग पर्पज़ कैसे इसे सुनाए लोगों को, उस तरीके से लिखा जाता है, राइट। फिर अपना शुरू होता है नया एरा, जिसमें टेलीविज़न राइटिंग की बात होती है, राइट। टीवी इंक्लूड स्क्रिप्ट्स एंड विजुअल प्रेजेंटेशन, जैसे आज तक, एनडीटीवी, ये सब जो न्यूज़ मीडिया है, तो वहाँ पर भी पहले राइटिंग स्क्रिप्ट रेडी होता है, राइट, प्रोबेबली। ऑनलाइन मीडिया राइटिंग यूज्ड फॉर वेबसाइट, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया, राइट, जो कि अभी अपना मॉडर्न एरा में चल रहा है। ईजी टाइप हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल एंड ऑडियंस मीडिया राइटिंग शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अट्रैक्टिव, राइट। Writers must understand the needs of readers, viewers और listeners before writing। तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना चाहिए कि रीडर जो है, लिसनर है, आखिर कैसे क्या हो, उसी प्रकार से लिखा जाए सब कुछ। सो मीडिया राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया, राइट। मीडिया राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन टूल में, जो कि मास मीडिया में यूज़ किया जाता है, राइट। स्टेप्स इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग प्रोसेस। तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, लेट डिस्कस। पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिटर्न वर्क फॉर पब्लिक रीडिंग, राइट। सो
स्टेप इन पब्लिशिंग। अब देखो, अब एक बात मेरे ध्यान से सुनो, आखिर ये होता क्या है इस, जस्ट अ सेकेंड। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पब्लिशिंग प्रोसेस। अब जो भी आपने अभी हमने पूरा क्रिएटिव राइटिंग पूरा डिस्कस कर लिया, एडिटिंग, प्री रीडिंग जो भी है, प्री रीडिंग हो गया और ये बहुत कुछ हो गया, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आई पब्लिशिंग में, ठीक है। अब हमें पब्लिश करना है, अब हमें जो पब्लिशर को है देना है, तो क्या क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। क्या क्या स्टेप्स होंगे रिटर्न वर्क में और पब्लिक रीडिंग में, लेट डिस्कस। तो स्टेप्स ऑफ पब्लिशिंग क्या क्या हो सकते हैं, डिस्कस करते हैं। सो पहला है राइटिंग द मनुस्क्रिप्ट। सबसे पहले हमें मनुस्क्रिप्ट राइटिंग करना पड़ेगा। आप किसी डायरी वायरी में कुछ भी लिखोगे वो सबसे राइट करना पड़ेगा, है ना। फिर आपको पब्लिशर को सबमिट करना पड़ेगा, राइट। राइट। सो फिर आपको फिर वो एडिटिंग करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे कि ये हमारे लायक है या नहीं। फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर टाइप सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंटिंग होगा, फिर मार्केटिंग होगा। बोले तो प्रचार, जो भी आप यूट्यूब पे और टीवी पे जो भी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रचार जो भी देखते हो, मार्केटिंग में केवल प्रचार भी नहीं आता, बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो फिर सेल्स पे काम किया जाएगा, राइट। सो इस प्रकार से कुछ होता है ये। फिर फिर जो है एडिटर्स चेक द क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर पब्लिकेशन। पहले फिर क्वालिटी चेक किया जाएगा। फिर डिज़ाइनर्स प्रिपेयर द लेआउट एंड कवर पेज। फिर जो डिज़ाइनर जो है उसका लेआउट बनाएंगे और कवर पेज बनाएंगे। आफ्टर प्रिंटिंग बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बुक स्टोर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। प्रिंटिंग के बाद जो है बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बुक स्टोर्स पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। Publishing requires teamwork between writers, editors and designers and publication. बेसिकली पब्लिशिंग में जो है ना टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिटी, राइट। ग्रुप एक्टिविटी एक टाइप है जिसमें राइटर का साथ देना पूरी तरह, एडिटर का साथ देना पूरी तरह, डिज़ाइनर का साथ देना पूरी तरह और सबसे मेन पब्लिशर का साथ देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब पढ़ते हैं इन कंक्लूजन। द पब्लिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस, राइट। बहुत ज़्यादा सेवरल स्टेजेस पे है जो कि दैट इम्प्रूव एंड प्रिपेयर रिटर्न वर्क फॉर रीडर्स, जो कि इम्प्रूव करता है और रिटर्न वर्क को रीडर्स के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द 17th क्वेश्चन, देन 18th क्वेश्चन, देन वी विल एंड दिस क्लास, राइट। सो 17 इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरिजिनलिटी इन राइटिंग। और जो राइटिंग जो है ना, जो भी आप लिखते हो उसमें जो ओरिजिनल चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी की इम्पोर्टेंस हम सीखते हैं। ओरिजिनलिटी मीन्स प्रेजेंटिंग यूनिक आइडियाज़ एंड पर्सनल थॉट्स इन राइटिंग। यानी आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, किसी चीज़ किसी दूसरे का आइडिया अपने में नहीं डाल दोगे, राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ द गुड राइटिंग। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होता है ये। ओरिजिनल राइटिंग रिफ्लेक्ट्स क्रिएटिविटी, आपकी ईमानदारी को दिखाता है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बताता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, राइट। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिनलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग रीडर्स। अगर आपका ओरिजिनल है जो भी काम, जैसे वो आप सोचते होगे ना कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी, उसमें प्लेगियरिज्म नहीं आएगा। प्लेगियरिज्म बोले तो क्या, किसी दूसरा आइटम कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है इसमें, राइट। और मेक्स राइटिंग यूनिक, आपको यूनिक समझा जाएगा। और आपको पर्सनल एक्सप्रेशन, आपका जो इम्प्रूव पर्सनल एक्सप्रेशन, आपका पर्सनल एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्रूव होगा इससे, राइट। नाउ रीडर्स अप्रिशिएट फ्रेश आइडियाज एंड जेन्यून ओपिनियंस। ओरिजिनल राइटिंग ऑल्सो इंक्रीज द राइटर्स कॉन्फिडेंस एंड रेपुटेशन, राइट। कॉपिंग अदर वर्क रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड क्रिएट्स एथिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी दूसरे का कॉपी करते हो तो वो आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करेगा और आपके एथिकल प्रॉब्लम्स को वो इंक्रीज करेगा, राइट। सो यही था अभी तक। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग। ठीक है, अब आपको विशेषताएं बतानी है इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग के। इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग के क्या क्या विशेषताएं हो सकते हैं, राइट। सो चलिए डिस्कस करते हैं विशेषताएं इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग के। सो इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग डिस्क्राइब्स प्लेसेस एंड एक्सपीरियंस इन एन इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक वे। इसका मतलब इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग में आपको जो है सबसे बढ़िया जो है डिस्क्राइब करता है एक्सपीरियंस आपका,
और जो इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक वे में आपने क्या क्या चीज़ वहाँ देखा, क्या किया, ये सब। इट हेल्प्स रीडर्स इमेजिन एंड लोकेशन क्लियरली एंड अंडरस्टैंड इट्स कल्चर एंड ब्यूटीफुली। लाइक आप कहीं पे भी कुछ भी जा रहे हो तो आपको बिल्कुल वो इमेजिनेटिव वे में कि वहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पर पहाड़ थे, इस तरीके से बताना है ताकि जो रीडर है यानी मैं, यानी आप जो रीड कर रहे हो, वो अपने मन में इमेजिन कर पाए कि ये ऐसा कुछ चल रहा है, राइट। जिससे रीडर्स का अटेंशन बने रहे और वो और ज़्यादा रीड कर पाए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग क्या क्या हो सकते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में होना चाहिए, रियल एक्सपीरियंस में होना चाहिए, राइट। और उसमें आप बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन बता रहे हो और उसमें जो है इंटरेस्टिंग डिटेल्स होना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में मज़ा आए, राइट। इमोशनल कनेक्शन उसमें आप अटैच कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। गुड ट्रैवल राइटिंग इंक्लूड्स लोकल कल्चर, फूड, पीपल, important अट्रैक्शंस। इट शुड इन्फॉर्म एज वेल एज एंटरटेन रीडर्स। यानी एक गुड ट्रैवल राइटिंग क्या होता है, जिसमें आप लोकल कल्चर को दिखा रहे हो, वहाँ के खाने को दिखा रहे हो, ट्रेडिशनल भोजन को दिखा रहे हो, राइट। लोगों के बारे में बता रहे हो, इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन के बारे में बता रहे हो जो कि रीडर को एंटरटेन करेंगे। राइटर शुड यूज सिंपल लैंग्वेज एंड विविड डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमेजेस इन रीडर्स माइंड। यानी जो राइटर को जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, एक विविड डिस्क्रिप्शन यानी पूरी डिस्क्रिप्टिव वे में होना चाहिए, बिल्कुल सारांश वे में, और स्ट्रॉन्ग इमेज इन रीडर्स माइंड, यानी जो रीडर के माइंड में जो ना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बननी चाहिए जो भी आप बता रहे हो, राइट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो इसका कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न यही है, इन कंक्लूज़न इफेक्टिव राइटिंग, इफेक्टिव ट्रैवल राइटिंग इंस्पायर्स रीडर्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। सो यानी अगर आप ट्रैवल राइटिंग कर रहे हो, इफ़ेक्टिव ट्रैवल राइटिंग, दैट मीन्स वो लोगों को इंस्पायर करे, रीडर को इंस्पायर करे जो रीड कर रहा है, ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए नई नई जगह पे और उसे समझ पाए कि नए नए कल्चर में क्या क्या होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे अपना ख़त्म होता है पूरा नोट्स। और आई होप गाइज यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल yet, सो आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे गाइज, सो लेट्स एंड द वीडियो गाइज।